हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि जो फिगर्स दिए हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करना है फॉर द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो उसमें से हम लोग को क्या करना है, ये जो डायग्राम्स दिए हुए हैं उनको देख के अरेंज करना है इन फिगर्स को करेक्ट सीक्वेंस एंड करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है इसके अकॉर्डिंग। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर अमीबा। मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम लोग जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें गमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी। एंड इनके ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली एकदम सेम होते हैं। एंड क्यों होते हैं? बिकॉज उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो शो होता है उसके वजह। अगर हम लोग बात करते हैं इनके टाइप्स की, तो एनिमल्स में एंड प्लांट्स, इन दोनों के केस में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाते हैं इन ऑर्गेनिज्म। सो अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें यहाँ पे, देन सम ऑफ द प्रोसेसेस जिसके वजह से या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो इनमें प्रेजेंट रहेंगे, दे आर विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन, जिसमें सेल 2 हाफ में डिवाइड कर जाता है जो हम लोग को यूजुअली अमीबा में दिखता है। एंड देन अनदर प्रोसेस आर बडिंग, बड का फॉर्मेशन या फिर स्पोर्स के थ्रू। तो ये वह हमारा एनिमल्स के लिए। नाउ अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स के लिए हमारा हो जाएगा कुछ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, मतलब कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। प्लांट्स के केस में उनको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बोलते हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं उनके वजह से। तो यहाँ हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा उनके लिए आइस, जो पोटैटो में रहता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं राइजो, जो हमें जिंजर में दिखता है। एंड देन अनदर स्ट्रक्चर्स आर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, बल्बिल जो अगेव में होता है, या बर्ड्स इन ब्रायोफाइलम। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अमीबा के बारे में। तो जैसे ही हम लोग पढ़े थे कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। एंड ये बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है इक्वली डिवाइड कर जाता है इनटू 2 हाफ्स या 2 डॉटर सेल्स हम लोग बोलेंगे। एंड देन ये डॉटर सेल्स ग्रेजुअली ग्रो करके अडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं। सो अगर हम लोग इनका सीक्वेंस बात करें अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो दिया हुआ है, तो यहाँ हमारा पहला सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन 3, जिसमें है एक पेरेंट सेल। एंड देन सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन, जो कि हम लोग को 1 में दिख रहा है कि यहाँ न्यूक्लियस का डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियस डिवाइड इंटू 2। एंड देन फिर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा कि सेल डिवाइड कर रहा है इंटू 2, दैट इज यहाँ 4th ऑप्शन, सेल डिविजन। एंड देन लास्टली हो जाएगा ऑप्शन 2, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 डॉटर सेल्स। तो अगर हम लोग ये सीक्वेंस को देखें तो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा 3, 1, 4, 2। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।